उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि ये एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रदेश में आए हैं जो बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, हमारे आदिवासियों पर अत्याचार पर नंबर 1, हमारे महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1, ये शिवराज सिंह जी ने 18 साल में देश का चेहरा बनाया है। ये आज आंकड़े मैं नहीं दे रहा, ये तो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। आप पढ़िए, आदिवासियों के अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। ये आज हमारे प्रदेश की स्थिति है। और भ्रष्टाचार का क्या कहें, हमारा प्रदेश का हर व्यक्ति और आप या तो भ्रष्टाचार के शिकार है या गवाह है। आप गवाह हैं कितना भ्रष्टाचार। और यही भ्रष्टाचार की व्यवस्था जो बनाई हुई है, पंचायत से लेकर मंत्रालय तक, पैसे दो काम लो। जगह जगह मैं पूछता हूं जिलों में भ्रष्टाचार का क्या हाल है, सब मुझे सुनाते हैं। ओबीसी कोटे की बात करी जाएगी। राहुल गांधी से सवाल किया गया कि 2010 में जब ये विधेयक आया तो उसमें ओबीसी कोटा नहीं था, तो उनसे पूछा गया ये अफसोस है, उन्होंने कहा ये अफसोस की बात है और ये तब भी आना चाहिए। ठीक है, 2010 में कोई बिल आया, उस बिल को राज्यसभा ने पास किया। अगर कहीं उसमें लगता कि अमेंडमेंट की जरूरत है, वो अमेंडमेंट हो सकता था, पर यह सच्चाई है कि लोकसभा में नहीं पास हो पाया क्योंकि कंसेंसस नहीं बन पाया। आज जब आपके पास ये सुनहरा मौका था जहां पे आप हर जो भी हम लोग बात कर रहे हैं विमेन रिजर्वेशन को लेकर, जहां जहां हमें कमियां दिखी हैं कि पार्टिसिपेशन में, कि हम लोग जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आगे किस तरीके से एक समानता लाएं, वो आप डाल सकते थे। पर क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका आड़ लेकर इन लोगों ने ये काम किया है। पर दुख, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो बड़ी बात यह है, एक झुंझुना पकड़ाया गया है, एक एक्ट बन गया है, हम सब ने। बहुजन समाजवादी पार्टी के नासिर अली को खुले लफ्जों में टेररिस्ट कहा। अब अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं है, लेकिन उसके साथ जो जो कहा, मैं आपके चैनल को तो लोग देखते हैं, मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूं कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। नाराज भी होता हूं क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते। मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी मुश्किल समझता हूं इन चीजों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के, मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट, लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच।